नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का द फाइनल टच में। और ये आज का हमारा 31 दिसंबर के लिए करंट अफेयर्स वन लाइनर होने वाला है, जो कि इस साल का आखिरी होगा। और कल से हम नई शुरुआत करेंगे। मैं आशा करता हूं बहुत बहुत कि आप सभी के लिए आने वाला नया साल बहुत शुभ हो, बहुत सारी आपको खुशियां मिलें, आप फलें फूलें, आपको आपकी मनपसंद जॉब मिले, आप आगे सेटल हो। यू मे हैव अ वेरी ब्यूटीफुल एंड गोल्डन फ्यूचर अहेड। दैट्स ऑल आई विश। और अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल, तो प्लीज़ उसे करें और अपना प्यार हमेशा बनाए रखें, क्योंकि इसी से हम मोटिवेट होते हैं और इसी से हम और वीडियोस लाने के लिए कोशिश करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज हमारे 31 दिसंबर के करंट अफेयर्स की तरफ। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है, जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है आईओसी, उसने लॉन्च किया है इंडियाज फर्स्ट रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर ऑयल रिफाइनरीज एंड टर्बाइंस। ठीक है, तो जो आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, उसने रिमोट सेंसिंग पहली रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम जो है ऑयल टर्बाइंस के लिए, ऑयल रिफाइनरी टर्बाइंस के लिए शुरुआत की है। ये प्रोजेक्ट जो है सिचुएटेड है हैदराबाद में, और इस प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया था ऑयल मिनिस्टर साहब हमारे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। तो धर्मेंद्र प्रधान हमारे ऑयल मिनिस्टर हैं, ये ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। अब रेनाउंड ब्रॉडकास्टर इंदिरा जोसेफ विनयूर पास्ड अवे रिसेंटली। ये इंदिरा जोसेफ जो थी, ये फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़ एंकर थी ऑफ ट्रेवनकोर रेडियो की। ठीक है, तो रेनाउंड थी जोसेफ, इंदिरा जोसेफ जी, ये पहली न्यूज़ एंकर थी, अनाउंसर ऑन ट्रेवनकोर रेडियो। तो इसे थोड़ा सा याद रखिएगा, ये पूछ सकता है। आगे चलते हैं। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द एक्सपोर्ट ऑफ आकाश मिसाइल। ठीक है, और कैबिनेट ने जो अप्रूव किया, ये एमओयू हुआ है बिटवीन इंडिया एंड भूटान ऑन पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो सीबीआईसी है हैज मेड इट मैंडेटरी फॉर बिजनेसेस विद मंथली टर्नओवर मोर देन 50 lakhs टू पे एट लीस्ट 1% ऑफ देयर जीएसटी लाइबिलिटी इन कैश। तो मतलब सीबीआईसी जो है, उसने अब ये अनिवार्य कर दिया है किसी भी ऐसे बिजनेस धंधे के लिए जिसकी मंथली आय या टर्नओवर 50 लाख से ज़्यादा का है, कि वो अपना 1% जीएसटी जो देते हैं सरकार को, उसे कैश में देना होगा। ये इफेक्टिव होगा 1 जनवरी 2021 से, मतलब ये लागू होगा कल से 1 जनवरी 2021 से। और सीबीआईसी की फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ठीक है, तो ये आप समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। हेमंत कुमार पांडे जी गेट्स डीआरडीओ साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। तो डीआरडीओ के साइंटिस्ट हैं, इंटरनल अवार्ड्स होते हैं। हेमंत कुमार डेवलप्ड ल्यूकोस्किन मेंट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकोडर्मा। ठीक है, हेमंत कुमार पांडे जी को मिला डीआरडीओ साइंटिफिक साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, सॉरी। तो ये जो हेमंत कुमार साहब हैं, इन्होंने ल्यूकोस्किन डेवलप किया, ये ट्रीटमेंट है ल्यूकोडर्मा का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लेट जस्टिस राजेंद्र सचार्स ऑटोबायोग्राफी इज परस्यूट ऑफ जस्टिस इज रिलीज्ड। ठीक है, तो एक लेट जस्टिस रजनदार जो थे, उनकी ऑटोबायोग्राफी द परस्यूट ऑफ जस्टिस को रिलीज कर दिया गया। तो इसे याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि परस्यूट ऑफ जस्टिस किसने लिखी थी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि लेट जस्टिस रजनदार साहब ने लिखी थी। ठीक है, अब सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ जेंडर इक्वालिटी हैड टू बी हेल्ड इन कोजिकोडे ऑन फरवरी 2021। तो सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है जेंडर इक्वालिटी के लिए, ठीक है, वो कोजिकोडे में होगी फरवरी 2021 में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट न्यूज़ हमारी क्या है। कैशा एंड यूनाइटेड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉन्च्ड अ क्रिप्टो बैंक। तो कैशा कंपनी जो है स्टार्टअप, और यूनाइटेड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, उन्होंने मिलके एक नई इनिशिएटिव रखी है, एक नया क्रिप्टो बैंक। आप जैसे जानते होंगे, क्रिप्टो करेंसी जो ऑनलाइन करेंसी होती है, उसमें एक बैंक खोल दिया है उन्होंने, क्योंकि अभी तक इंडिया में तो अभी उतनी वैलिडिटी उसकी है नहीं, पर हाँ उन्होंने एक बैंक खोला है और उस बैंक का नाम है यूनिकैश। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हर्षवर्धन नॉमिनेटेड बाय गवी एज अ मेंबर ऑफ गवी बोर्ड। तो जो हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन साहब हैं, हेल्थ मिनिस्टर, उन्हें नॉमिनेट किया गया है एज अ गवी मेंबर ऑन द गवी बोर्ड। अब बात करते हैं कि गवी क्या है। तो गवी जो है, ये है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन।
आजकल ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, गवी, क्योंकि कोरोना वायरस में गवी जो है ये इनिशिएटिव ले रहा है कि जो भी अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन तक कोरोना वायरस पहुंचाया जाए, क्योंकि सिर्फ अगर अमीर कंट्रीज ही पैसा दे दे के सारी वैक्सीन ले लेंगे तो बाकी देशों का क्या होगा। इसीलिए गवी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके लिए बिल गेट और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन भी बहुत हेल्प करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो एमपी हैं मध्य प्रदेश के सीएम जो हैं चौहान, एमपी सीएम चौहान रिलीज इज डॉक्टर स्तुति शर्मा बुक एलिमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स। तो जो हमारे सीएम हैं एमपी के मिस्टर चौहान साहब, उन्होंने डॉक्टर स्तुति शर्मा की बुक आज रिलीज की, एलिमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गई बात एमपी के सीएम की। अब हम बात करते हैं कि यूएम हर्षवर्धन साहब जो हैं उन्होंने लॉन्च किया बेस एप्लीकेशन, वेब बेस्ड एप्लीकेशन है डिजिटल ओशन। ठीक है, अब ये इसका काम क्या है इस डिजिटल ओशन एप्लीकेशन का, तो टू शेयर इंफॉर्मेशन ऑन मरीन डाटा एंड फॉरकास्ट सर्विस। ये जो एप्लीकेशन है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, ये मरीन डाटा जो होता है उसको दर्शाएगा, प्लस वेब फोरकास्ट जो चेंजेस आ रहे हैं वेदर में उसे बताने का काम करेगा। डेवलप्ड बाय इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेटिक्स सर्विसेज। तो इसे डेवलप किया है, डिजिटल ओशन को डेवलप किया है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेटिक्स सर्विसेज ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि पी रवि कुमार साहब अपॉइंटेड एज न्यू कर्नाटकाज चीफ सेक्रेटरी। तो इसे भाई थोड़ा देख लेना कि पी रवि कुमार जी जो हैं उन्हें न्यू कर्नाटका चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसी चीज़ें कई बार पूछ ली जाती हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, इसी के साथ ही समाप्त होता है। ये था आपका लास्ट वीडियो ऑफ 2020। आपके साथ हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहा, आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपने हमें प्रोत्साहन दिया, उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं, और ऐसे ही आगे भी प्लीज़ देते रहिएगा। कोई भी आपकी सजेशन हो, कमेंट हो, कोई भी आपको लगता हो कि इसमें और ऐड किया जा सकता था, तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं, हमें बताएं, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, हमें वहाँ बताएं, बहुत अच्छा लगेगा हमें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हमें अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।